लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 25 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डाल के सैकड़ों हाथों ने मुन्ना पर फल रखे। चली जा रही थी। पराग झरे, भौरे गूंजे, तरह तरह की चिड़ियों की सुरीली चहक सुन पड़ी। दोपहर के सन्नाटे के साथ मौसम की मिठास। फिर प्रभाकर याद आया। दूर से घुसते देखा। कोठी में रहता है। कौन है? मुन्ना धीरे धीरे वहीं चली। कोठी की बगल से जाने वाला रास्ता सुनसान रहता है। आदमी इक्के दुक्के। मुन्ना जीने के पास खड़ी हुई। जहां से आए थे वहां के लिए अनुमान किया और घाट की तरफ चली, नजर उठाकर इस हिस्से की बनावट देखती हुई। बुआ वाले बाग के सामने 2 मंजिला है। निकलने का दूसरा जीना है। बाग में जाने का जीना नहीं, उसी राह जाना पड़ता है। नीचे वाली मंजिल में पुरानी चीजें कुफल में रखी हैं। कोई राह नहीं। एक अंधेरी कोठरी है। एक तरफ का दरवाजा टूटा है। उसको बाग का हिस्सा समझ सकते हैं। तालाब के किनारे की कोठी उसने नहीं देखी। यों बहुत सा हिस्सा नहीं देखा। बगीचे की तरफ खुले कमरों को देखकर लौटी। उसको जान पड़ा सुनसान दिखता है। रहने की आहट नहीं मिलती। रास्ते से मुस्कुराकर सिंहद्वार लौटी। जमादार बैठे थे। मुन्ना को सुनाकर कहा, देखो रघुनाथ जी की क्या इच्छा है। हम अभी आते हैं, मुन्ना ने कहा। बस आज रानी जी का बदला चुका लिया जाए। कैसे? षड्यंत्र वाले की आवाज से पूछा। अभी आते हूं। उसको चाहते तो नहीं? जमादार सन्न हो गए। मुन्ना ने जरा रुककर पूछा, हम हो या वो? तुमको कौन पाता है? तुम्हारी चल रही है। फिर उसकी तरफ लपकना मत। अच्छा चलिए। मुन्ना घूमी। सिपाही भगता नहीं, जीत की जगह लेता है। हमारी हो तो अपनी गर्दन नपाए देते हैं। ड्योढ़ी की ओट में खड़े जटाशंकर ने कहा। प्रेम की आंखों मुन्ना ने देखा। हम राह देख रहे थे। बता दो कितने की चोरी हुई? 5 लाख की। गलत है। मुन्ना ने जटाशंकर को देखा। जटाशंकर हाथ पकड़कर कागजात के कमरे में ले गए। देर तक बातचीत की। हाल समझकर रुपए बताकर बीजक दे दिया। दोनों के गहरे संबंध हो गए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 25 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।